Hello everyone, this is Sumit and we are having this wonderful video lecture series in engineering mechanics. Right now we are dealing with third unit, that is centroid and CG. So we will start from where we left in the last session. Alright, तो हम लोग कुछ फार्मूलाज देखेंगे जो हम लोग को याद करना है और सिलेबस में भी हैं आपके. ऑलराइट, देखिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं. सेंट्रॉइड रेक्टेंगल कहाँ होगा? ऑलराइट, पहले तो ज्योमेट्रिकल मेथड से देखिए. तो लेट सपोज एक्सिस हमने ऐसे मान लिया. एक्सिस के लिए मैं लेट सपोज कलर चेंज कर लेता हूँ. ये एक्सिस हमने माना एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर. ठीक है, एक बार एक्सिस फिक्स कर लिया तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स डैश और वाई डैश निकालेंगे, है ना. तो सी जी का पॉइंट्स इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे. तो एक बात बताइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको? एक तो मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाया आपको, ये लेट सपोज रेड कलर से कर देता हूँ ना, वाई डैश कर देता हूँ. ऑलराइट, और इधर कर देता हूँ एक्स डैश. तो यहाँ कहीं लाइक कर रहा होगा, निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसको किसी और मेथड से. एक्सिस ऑफ सिमेट्री से साफ ये बात जाहिर हो रही है कि d/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक्स, ये लेट सपोज वाई डैश है, वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/2. ऑलराइट, जो कि d/2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है, ये देखिए, है ना. और एक्स डैश कितनी हो जाएगी? एक्स डैश का वैल्यू यहाँ पे कहीं लाइक करेगा ना, ये हो जाएगा एक्स डैश कितनी हो जाएगी? पूरी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये b है, तो b/2 हो जाएगी. ठीक है, b/2 यहाँ लिखा. ठीक है, तो एक्स डैश और वाई डैश की, एक्स डैश की वैल्यू मिल गई, वाई डैश की वैल्यू मिल गई. एरिया हम जानते ही हैं रेक्टेंगुलर कितना होता है, b/d. ऑल राइट, अब ये तो ठीक है, हम लोग को ज्योमेट्रिकल मेथड से पता चल गया है ये. लेकिन अगर इसको हम प्रूफ करते हैं. आप लोग के लिए थोड़ा बहुत मैंने प्रूफ किया है यहाँ पहले से, क्योंकि डायरेक्ट इस पर लिखते नहीं बनता, इतना कुछ फिगर बनाते नहीं बनता. देखिए, लेट सपोज एक ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग. ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस जैसे दिखा हुआ है. ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है. वाई डिस्टेंस पे dy एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना है? d है, ठीक है ना. ये डिस्टेंस जो है b है, मतलब ब्रेथ b/d का ये रेक्टेंगल है बेसिकली. ठीक है, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा? वैसे ही स्क्वायर का प्रूफ होगा. ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया, y डिस्टेंस पे dy. अब हम जानते हैं फॉर्मूला, तो हम जानते हैं, पढ़े हैं फॉर्मूला मोमेंट ऑफ एरिया मेथड में. ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को? y डैश इक्वल टू y dA डिवाइडेड बाई a. बताया था ना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y dA डिवाइडेड बाई a लिख सकते हैं. ठीक है, फर्दर एरिया को हम क्या कर सकते हैं? dA पहले है क्या मुझे बताइए. ये छोटा जो एलिमेंट लिए ना, ये छोटू एलिमेंट जो आप लिए हैं यहाँ पे, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ब्रेथ तो इसका कितना है? b है, और इसका dy इसका थिकनेस है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? b/dy. ऑलराइट, यही क्या है हमारा? dA है. ऑलराइट, dA देखिए यहाँ जो है उसका वैल्यू आ यहाँ पे लिख दिया b/dy. ऑलराइट, तो कर दीजिए अब इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ठीक है ना. कहाँ से कहाँ तक? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ये देखिए y इक्वल टू 0 यहाँ पे और y इक्वल टू b यहाँ पे. इंटीग्रेशन का यही मतलब है ना, छोटा एलिमेंट लिए हैं, इसको कई बार यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक आप समेशन कर दीजिएगा इस छोटा सा एलिमेंट को. y जो है वेरिएबल है, बदल रहा है y का वैल्यू. तो 0 से लेके b तक यदि आप इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो सबका समेशन पता चल जाएगा ना. इंटीग्रेशन में तो यही होता है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम हम करते हैं. इंटीग्रेशन में यही करते हैं, डिफ्रेंशिएटेड जस्ट उसका अपोजिट करते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, इतना हो गया. एरिया जो है उसको हमने लिख दिया d इंटू बी लिख दिया,
ठीक है। बी यहाँ कॉमन निकल, बी बाहर निकाल लिया, बी भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुल मिला के वाई डी वाई हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो आया कितना, वाई स्क्वायर, ये हो जाता है ना, वाई का क्या हो जाता है, वाई का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 है ना। लेट सपोज वाई टू द पावर एन का क्या हो जाता है, डी वाई। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा, वाई टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ऑलराइट, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज़ किए। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है। 1 प्लस 1 2 यहाँ हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ इसको इंटीग्रेट किया हमने, जीरो से लेके डी तक। वाई की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम डी है, वाई इक्वल टू डी है ना, यहाँ वाई इक्वल टू डी था ना। ऑलराइट, तो डी की वैल्यू पुट करिए, डी स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो, डी माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं। ये है कि यहाँ से डी डी कट गया, डी बाई 2 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। प्रूफ कराने का बेसिकली यही मतलब है, आपको पता चले कि फॉर्मूला आया कहाँ से, नहीं तो आपको हमेशा सोचते रहिएगा कैसे आया फॉर्मूला। एक बार देख लेने से याद रहता है। अब कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा तो नहीं, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि कई सेमेस्टर्स में जब नहीं भी हुआ रहता है इंटीग्रेशन, तब भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना होता है। जैसे पिछले सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, तो फिर मैंने उस समय प्रूफ छोड़ दिया था क्योंकि उनको इंटीग्रेशन नहीं आता था। लेकिन आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, फिर से करते हैं वही चीज़। एक्स वाई एक्सिस ले लिया है, एक्स वाई एक्सिस ले लिया, और एक्स के लॉन्ग देख रहे हैं, एक्स डैश के निकाल रहे हैं। हम एक्स डैश मान लीजिए, यहाँ पे एक्स डैश है, ठीक है। एक्स डैश यहाँ पे हो, 1 मिनट, एक्स डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, डी एक्स एलिमेंट ले लिया। तो डी एक्स एलिमेंट ले लिया, और इसका जो वेथ है कितना है, बी है। ये एक स्ट्रिप बना ना, ये स्ट्रिप बना, जिसका जो हाइट है कितना है, डी है, ठीक है। और उसका थिकनेस कितना है, डी एक्स है, ठीक है। तो ये डी ए कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा डी इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। वही देखिए, डी इंटू डी एक्स लिखे हैं, डी ए की जगह लिखा है ना। एरिया तो अपना कॉमन लेके बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो बी की निकला, बी को बाहर निकाल दीजिए। काम का चीज़ एक्स डी एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जैसे पहले किया था, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका बी बाई 2 हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, आप तो ऐसे सिमेट्रिकल उससे भी देख रहे थे, ज्योमेट्रिकल मेथड से भी देख रहे थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पे लाई करती है वो कितना था, बी आज जस्ट आधा हो जाता है। वैसे ही फॉर्मूले से भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक काम करते हैं, ट्रायंगल मेथड देखते हैं। ट्रायंगल में देखते हैं क्या होता है, सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है। ऐसे तो मैंने कई क्वेश्चंस में आपको पहले ही बताया है, याद तो होना ही चाहिए। इधर से देखिए, इधर से कहाँ होगा, b/3 पे, और इधर से 2b/3 पे, 2b/3 पे, ठीक है। देखिए बेसिकली देखिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर है मतलब क्या। देखिए इधर चूंकि एरिया कम है, ठीक है ना, यहाँ ये वाला पोर्शन नहीं है ना, बस इधर एरिया कम है, इधर एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा इधर लाई करेगा, यहाँ नहीं लाई करेगा, यहाँ लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ लाई नहीं करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, जिससे दोनों तरफ का एरिया बराबर हो, ठीक है ना। यहाँ कहीं लाई करेगा, तो जो कम जहाँ लाई कर रहा है वहाँ b/3 हो जाएगा। याद रखने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक बस, ठीक है। क्या हो गया, b/3 हो गया, ठीक है। और जो ज़्यादा जहाँ पे एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b/3, ठीक है। यदि इधर से देखना होता आपको तो 2b/3 डिस्टेंस पे होता है, यहाँ से होता तो b/3 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। वैसे ही h पे है, h/3 यहाँ से, h/3 यहाँ पे, और यहाँ पे 2h/3, ठीक है ना। फिलहाल मैंने एक्सिस इसको माना है,
तो जो भी बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। इधर से एक्स डैश निकाला तो ये हो गया आपका b/3, इधर से y डैश निकाला तो हो गया आपका h/3। एरिया इसका आप जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है दोनों के लिए, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, और यदि ये राइट एंगल ना भी होता, ऐसा होता जैसे दिख रहा है, ठीक है, तब क्या होता, वाई डैश निकालना होता, वाई डैश, लेट सपोज ये वाई डैश जो है अभी भी आपका h/3 होता, ठीक है, क्योंकि h/3 होता। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। h/3 हो जाता, वाई डैश अभी भी आपका, ठीक है। एक्स डैश थोड़ा वेरी कर जाता है। एक्स डैश का फॉर्मूला क्या है, एक्स डैश का फॉर्मूला देखिएगा तो लेट सपोज कि मैंने एक्सिस जो है वो इस तरह से मान लिया है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऑलराइट। इधर एक्स एक्सिस मान लिया है, बेसिकली बात यही है। और इस पॉइंट से हम देख रहे हैं एक्स डैश जैसे दिख रहा है आपको, पूरा डिस्टेंस मैंने बी है, ठीक है। तब एक्स डैश जो होगा, एक्स डैश टी वाला डिस्टेंस होगा, एक्स डैश जो येलो कलर में मैं दिखा रहा हूँ ये एक्स डैश होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक्स डैश, ग्रीन कलर में, सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश हो गया। तो एक्स डैश निकालना है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कितना, b इंटू सी। सी कितना माना है, देखिए सी ये डिस्टेंस है, सी ये एपेक्स पॉइंट जो है उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, b इंटू सी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, हो गया ना। इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही बन जाएगा ये, ठीक है। कैसे बन जाएगा, याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे डिवाइड करके दो भाग में करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इसका, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, इसको याद रखो, ठीक है। याद हो रहा है तो कर लो याद, ठीक है। क्या बोलूँ मैं, ये देखो एरिया तो जानते ही हूँ, b इंटू एच इंटू 2, ठीक है। इसका भी b इंटू एच इंटू 2, एच जैसे दिखाया हुआ है वैसे एच है, ठीक है। हो गया ये ख़त्म। इसका प्रूफ देख ले, ठीक है, प्रूफ देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। वाई डिस्टेंस पे ये देखो ट्रायंगल जो है ना, बेसिकली मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, ये ट्रायंगल जो है पूरा है, ठीक है, पूरा ट्रायंगल है, हो गया। और बी जो है ये डिस्टेंस है, ऑलराइट। तो क्या करते हैं, y डिस्टेंस पे यहाँ से y डिस्टेंस पे dy एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। कितना dy एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, हाइट जो था पूरा कितना है, h है, यहाँ से लेके h हाइट पूरा इस ट्रायंगल का हाइट जो है h y है, ठीक है। एक बात बताओ, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इस ट्रायंगल, ठीक है। देखना नाम नहीं, मैंने नाम ABC नहीं लिखा कन्फ्यूजन के लिए, जो मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से दिखाया, जो ट्रायंगल दिखाया, अब जो दिखाऊंगा येलो कलर से, इस ट्रायंगल के बीच में, ठीक है। लगाइए तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाइए, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट। लेट सपोज इसका जो बेस है उसको बी डैश मान लिया, ये तो बी था ही पहले से, तो बी डैश बाई बी निकालना हो हमको, ठीक है। बी डैश मतलब इसका साइड डिवाइडेड बाई इसका साइड, वो रेशियो होगा दोनों के हाइट का रेशियो के बराबर होगा ना।
दोनों के हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा, ऊपर जो देखिए बी डैश है, बी डैश वाला जो ट्रायंगल है ये, इसका इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, पूरा हाइट एच था तो एच, और यहाँ से यहाँ तक वाई था तो ये एच माइनस वाई हो जाएगा, एच माइनस वाई लिख दिया। ठीक है, बी बी जो था, बी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना था, ये पूरा एच हाइट था। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिख दिया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ किया है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो बी डैश का वैल्यू कितना आ गया हमको, बी डैश का वैल्यू आ गया, बी डैश का वैल्यू आ गया 1 माइनस वाई बाई एच इंटू बी। इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बी डैश की जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये वाई के टर्म में देखिए हमको दे दिया है। ठीक है, तो वही करिए, नॉर्मल कंसेप्ट लगाइए। इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला वाई डैश इजकल टू वाई डी ए बाई ए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये ए यहाँ पे हो गया, ए को कॉमन निकाल लिया, वाई हो गया, एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, बी डैश इंटू छोटा एलिमेंट का एरिया ले रहे हैं, बी डैश इंटू डी वाई जो इसका एलिमेंट का थिकनेस है डी वाई। ऑलराइट, ये एरिया हो गया डी ए का। अब पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रिप की वजह से, इसलिए हाफ इसमें नहीं लगाएंगे, नॉर्मल स्ट्रिप है पतला सा, बहुत ही छोटा, इनफाइनाइट टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए वाई हो गया यहाँ पे, बी डैश का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दिए, ये पेन अच्छा नहीं है, वाई डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, बी वाई हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करिए, तो इसको इंटीग्रेट करिए, नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन वाई को इधर ले लगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो कुछ नहीं, जहाँ जो चीज़ कट रही थी काट दिए उसको, बी कट रहा था काट दिए बी को, टू ऊपर ले गए, एच बचा, एच को छोड़ दिया, वाई को यहाँ भीतर ले गए और वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर वाई। ठीक है, ऑलराइट, अब ये जो है इसको 0 से एच तक करेंगे, क्योंकि इसके हाइट जो इसकी जो हाइट थी, इसकी जो हाइट थी वो एच थी, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू एच। ठीक है, तो इसको 0 से h तक इंटीग्रेट किया। ठीक है, छोटा छोटा स्ट्रिप मिलता जाएगा, सबका समेसन हमारा। ठीक है, तो y ये इंटीग्रेट करिएगा तो वाई स्क्वायर बाई 2, ये करिएगा तो 3y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, अब नॉर्मल कैलकुलेशन करिए। ठीक है, नॉर्मल जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो अंत में आपको रिजल्ट जो है इतना आ जाएगा। ठीक है ना, वाई डैश इक्वल टू एच बाई 3। तो आपको कुछ थोड़ा आइडिया लगा होगा कैसे वो फॉर्मूला आया। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट जो सेंट्रॉयड आपको पढ़ना है जिस ऑब्जेक्ट का, वो सर्किल आपके सिलेबस में है, एज पर योर सिलेबस। सर्कल, खैर सर्कल का तो आपको निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, कहीं यहाँ लाई करेगा सेंटर पे, सब जानते हैं। एक्सिस ऐसे मानोगे तो एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। लेकिन आपको बताया था ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप जैसे मानते हो वैसे निर्भर करता है। ठीक है, लेट सपोज कि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ मान रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में यहाँ माना हुआ है, मैंने शो किया हुआ है। लेट सपोज एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे शो किया हुआ है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स डैश यहाँ से होगा, कितना होगा, रेडियस होगा ना। ठीक है, और वाई डैश भी यहाँ से यहाँ होगा, वाई डैश क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, एरिया पाई आर स्क्वायर आप जानते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये ख़त्म। इसके लिए क्या प्रूफ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेंट्रॉयड ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये इसमें आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, सेमी सर्कल, मुझे एक बात बताओ, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या। बिल्कुल है,
इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये लेट सपोज यहाँ पे एक्सिस माना है, गंदा हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री माना है, यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा दिया, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस माना है एक्स वाई, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस माना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो एक्स डैश की होगी, एक्स डैश का वैल्यू आर हो जाएगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आर इधर, आर इधर, इधर आर पे, इधर आर, तो आर सिमेट्रिकल है, ठीक है। एरिया भी जानते हो, हाफ ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा सर्किल का जो है। अब बच रहा है आपको वाई डैश निकालना, वाई डैश निकालना, ठीक है। वाई डैश निकालना बच रहा है आपको, ये कहीं यहाँ लाई करेगा, वाई डैश कितने दूरी पे लाई कर रहा होगा ये निकालना है वाई डैश। तो वाई डैश निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये है 4r/3π। इसको ज़्यादा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर में, तो 0.424/r आएगा। जो याद करना है कर लीजिए, मैं जैसे ये वाला याद रखता हूँ, ठीक है। ट्रिक भी बता दूँ क्या याद करने का, ठीक है। ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से, जैसे देखिए 4 और 3 में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ऊपर कौन होगा, ठीक है। जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है वो ऊपर, ठीक है ना। और फिर लोगों को कन्फ्यूजन होता है पाई कहाँ होता है, आर कहाँ होता है। आर से होता है राजा, राजा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उसके साथ ज़्यादा वाला वैल्यू रहेगा, और आर ऊपर रहेगा, पाई जो है नीचे रहेगा, ठीक है। कुछ भी आप अपने मन से ट्रिक बना सकते हैं, इस सब चीज़ के बारे में क्या बोलूँ, ठीक है। 4r/3π आपको हमेशा याद रहना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो अच्छा है, प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ देखिए। उसी तरह वाई डिस्टेंस पर, मैं गंदा नहीं कर रहा इसको, वाई डिस्टेंस पे dy एलिमेंट ले लिए, छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है। उस स्ट्रिप को ऊपर से नीचे से ऊपर मूव कराएंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। तो सबसे पहली बात कि देखिए रेडियस तो r है ये, ठीक है, रेडियस तो r है इसका, और स्ट्रिप एक लिया वाई डिस्टेंस पे, ये स्ट्रिप हो गया हमारा, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया एलिमेंट छोटा सा, और ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, स्ट्रिप से जो ये डिस्टेंस है ये r होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट r होगा, ये रेडियस है, कोई भी पॉइंट r होगा, ठीक है। तो r हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये आप मान चुके हैं कि y है, मान चुके हैं ना जी, y डिस्टेंस पे माने थे। ये r ये y पैथागोरस थ्योरम से ये बता सकते हो कितना होगा, यहाँ से r² माइनस y², हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरा साइड निकल जाएगा, अंडर रूट। वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता चल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया, तो इसको जस्ट डबल कर दो तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता चल जाएगा। वही यहाँ लिखा है 2√r - y², ठीक है। ये पता चल गया हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और उसको थिकनेस से गुना कर दो तो हमको एरिया पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। थिकनेस कितना है, dy यहाँ लिख दिया, ठीक है। और एरिया जो हम जानते हैं कितना होता है, πr² डिवाइडेड बाई 2 क्यों किए, आधा एरिया है इसीलिए, ठीक है। 2 को कॉमन निकाल के इधर ले गए, ठीक है। अब जितना इंटीग्रेट करने वाला काम है उसको एक साइड रखा, बाकी जो बेकार चीज़ है, बेकार नहीं है, आई मीन बाद में ज़रूरत पड़ेगा जिसका, उसको इधर कर दिया, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, इंटीग्रेशन पढ़े हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, करो। कैसे करोगे, बहुत सारा तरीका है, मैं करता हूँ, t मान लेता हूँ, r² - y² को t² मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। जो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको। जैसे ये यहाँ पे t वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे क्या है, y वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। r तो कांस्टेंट हो गया, कुछ वैल्यू होगी इसकी, खत्म, 0 हो गया ये, ठीक है। माइनस y² का क्या हो गया, 2y dy हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे ही t² का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 2t dt हो जाएगा। ऑल राइट, तो बचा अब क्या, कुल मिला के y dy की वैल्यू -t dt हो जाएगी, ठीक है।
वाई डी वाई की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है, ये आप देख रहे हो, वाई डी वाई डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इसकी वैल्यू जो है उसको मैं यहाँ टी स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ नहीं मिला, कुल मिला के टी आएगी, वही टी यहाँ पुट किया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ पुट हो गई मेरी, एक ये और एक ये टी, ठीक है। अब लिमिट भी तो उसके टी के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा, लिमिट भी तो टी के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम इंटीग्रेट जब कर रहे थे तो यहाँ पे जो था y 0 था, तो यहाँ पे जो y था ये ऊपर y था r था, ठीक है, अपर मोस्ट पॉइंट पे, तो 0 से r तक डिफ्रेंशिएट हो रहा था, इंटीग्रेट हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या करें, y की वैल्यू जब 0, y की वैल्यू जब 0 तो t की वैल्यू r, ठीक है, ख़त्म। फिर y की वैल्यू जब r, y की वैल्यू जब r, y की वैल्यू जब r स्क्वायर, और पहले से r स्क्वायर था यहाँ पे, तो t की वैल्यू, t स्क्वायर की वैल्यू कट गया, 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहा है कि टी इक्वल टू आर से टी इक्वल टू 0 पे ये डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करिए, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ क्या बताऊँ, पढ़ा भी आपने मैथ में, वो छोटी चीज़ है, ठीक है। आर से 0 तक इसको करिएगा, तो आपको कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी जो आपको याद रखनी है, 4r/3 पाई, ऊपर ज़्यादा वैल्यू होता है और r होता है, याद रखिएगा, 4r/3 पाई, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। एक जो लास्ट बच रहा है आपके एज पर योर सिलेबस, सेंट्रॉइड ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है, क्वार्टर सर्कल है। देखिए इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कहीं है नहीं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहीं है नहीं इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश, इसका एक्स डैश और वाई डैश निकालना है, लेट सपोज। एरिया तो जब समझ ही गए, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और ये हो जाएगा 4r/3 पाई यहाँ पे, वही 4r/3 पाई यहाँ पे। जैसे पिछला वाला प्रूफ किया था उसी तरह इसको भी प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 4r/3 पाई। जैसे मैं आपको दिखाऊं क्या, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेमी सर्किल वाले में ही मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए बचा कितना है, बचा इतना पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। जो एनालिसिस ऐसे किए वही एनालिसिस होगी, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब समझ गए हो, क्योंकि 2 डिस्टेंस नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, यहाँ 2 था ना, तो क्वार्टर सर्किल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, एरिया जो होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कट गया ऊपर ऊपर, ठीक है। बाकी इसको आप कैलकुलेट करिए, वैल्यू उतनी ही आएगी, है ना। इसी तरह x का भी निकालिएगा, y का भी निकालिएगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, इतना तो आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, एक मिनट, ऑल राइट, इतना आपने पढ़ा, जितना भी आपके सिलेबस में था सब आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, चूँकि आपके ये सिलेबस में अलग से दिया नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, किसका, ट्रैपेजियम का, क्लास में बताया भी है। ट्रैपेजियम का याद रखिए थोड़ा सा, ठीक है, काम आसान हो जाएगा, याद रखिएगा तो, और कोई बात नहीं है, बिना इसके ही बना लीजिएगा, लेकिन काम आसान हो जाएगा। जैसे जैसे डायमेंशन दिखाया है वैसे वैसे है, ठीक है, ए बी। तो इसका जो वाई डैश हम निकालते हैं, लेट सपोज वाई डैश कहीं यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे होगा वाई डैश, ठीक है ना, वाई डैश निकालते हैं हम,
तो वाई डैश का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ लिखूँ मैं, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ नीचे, ठीक है। बी प्लस 2a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b प्लस a, ठीक है, होल टू द पावर h/3। तो समझ में आ रहा है वाई डैश का वैल्यू जो है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, इस फॉर्मूला का फॉर्मूला तो आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, कैसे याद रखिएगा, देखिए मैं बताता हूँ। बी देख रहे हैं, हमको कहाँ से निकालना है, बी से निकालना है, ठीक है, बी से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वाई डैश का जब दो पैरेलल साइड्स हैं बी और ए, हमको निकालना है सी जी का पॉइंट कहीं लाई कर रहा होगा, बी डिस्टेंस से निकालना है, जहाँ पे बी है, बी वाला साइड है, वहाँ से निकालना है। तो जो साइड को निकालना है उसको जस्ट लिख दीजिए बी है, उसको वैसे ही लिख दीजिए, और जो अपोजिट जो साइड है, अपोजिट जो पैरेलल साइड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बी प्लस 2a हो गया, नीचे पे b प्लस a कर दीजिए, जस्ट नॉर्मल b प्लस a, ठीक है, इन टू, अब वही ट्रायंगल वाला जो है h/3 कर दीजिएगा, हाइट बाई 3 कर दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला लेट सपोज आपने याद कर लिया, लिख लीजिए जा, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। लेट सपोज की ये बी ये ए, ठीक है, आपको यहाँ से निकालना होता, तो यहाँ से निकालना होता क्या, वाई डैश, यहाँ से निकालना होता ऊपर से, एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऊपर कहीं लाई कर रहा होता है, यहाँ निकालना होता, तब क्या करते हैं, वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाता, एच अभी भी वही है जो था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाता, जो अपना पॉइंट है बगल वाला उसको एक पॉइंट लिखिए, मतलब उसको जस्ट लिख दीजिए, जो दूसरा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, इंटू h/3, h ये है पूरा डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह x वाला भी निकल जाएगा, लेट सपोज करिए कि इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पेन अच्छा नहीं है, ठीक है। देखिए यदि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये h हो गया, ये a है, ये b है, लेट सपोज करिए कि x डैश हम यहाँ से निकालते हैं, 1 कर देते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ठीक, तब क्या होगा, x डैश इक्वल टू जहाँ से निकाल रहे हो वो वाला डिस्टेंस सिर्फ लिखा आ जाएगा, और दूसरा डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू क्या, h/3, h ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट निकालना हो, यहाँ से निकालना हो तो क्या हो जाएगा फिर, लेट्स से भाई x-2 कर देता हूँ उसको, x-2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस a हैं, सॉरी जहाँ से निकाल रहे हैं वो जस्ट लिखा जाएगा b प्लस 2a डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू h/3। तो आपको थोड़ा कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा, समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी आप पूछेंगे y का क्या फार्मूला होगा, वाई डैश आप नहीं बता रहे हैं सर, तो वाई डैश का फार्मूला याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, निकाल सकते हैं फार्मूला, लेकिन उसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। याद इसको भी नहीं रखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको याद रख लीजिए, क्योंकि इसका बहुत काम आपका आसान हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा तो, ठीक है। ऑल राइट, with this we come to the end of this particular session. I hope you have enjoyed the session, ठीक है। Please like, subscribe, share, thank you.